दोस्तों आप बिजनेस करना चाहते हैं बट कौन सा करूं समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगर आपने बिजनेस को चूज किया है, बिजनेस को पसंद किया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस के आप अपने सारे ड्रीम्स, सारे गोल्स अचीव कर लेंगे। हाँ दोस्तों, बिजनेस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप बिजनेस तो करेंगे, आपने ये तो ठान लिया कि मुझे बिजनेस तो करना है, बट कौन सा बिजनेस करना है। पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि बिजनेस होते कितने प्रकार के हैं और उन बिजनेस के कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से मुझे कौन से बिजनेस को चूज करना है, उसके अंदर कौन सा बिजनेस मुझे करना है। तो बहुत ही अच्छे से बेस्ट नॉलेज के साथ इस वीडियो पर आपको समझाऊंगा। अगर आपने डायरी पेन ली हुई है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आप सबसे पहले तो आसान भाषा में समझिए कि बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा होता है ऑनलाइन बिजनेस। अब इनमें से आपको कौन सा करना है, तो हम इनके सब कुछ अच्छे से बारे में जानेंगे, बाद में इनके बेनिफिट भी बताएंगे और आपको कौन सा बिजनेस करना है, उसके अंदर आपको कौन सा बिजनेस करना है। जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ आपको भी वही बिजनेस करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। दोस्तों बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका। पहला होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा होता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस बताने की तो जरूरत है नहीं, ऑनलाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस, व्हाट इज ट्रेडिशनल बिजनेस? ये ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है दोस्तों? जब भी हमारी खुद की जो भी दुकान होती है ना, जो हमारी शॉप होती है जिसमें हम खुद प्रोडक्ट बाय करते हैं, जैसे हमारे कपड़े की दुकान है, राइट, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया। जैसे हमारी कुछ खाने पीने की दुकान है, तो ये भी सब ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं। अब जैसे डॉक्टर्स, जैसे हॉस्पिटल है, ये भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं। एंड कोई भी चीज़ जो बेच रहा है ना, खुद बेच रहा है, जैसे कोई शॉप, दुकान, ऐसी चीज़ है जो मार्केट में होती है, ये सब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आती हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, तो उसके लिए आपको ज़रूरत कौन कौन सी, बेस्ट इंपॉर्टेंट बात है कौन कौन सी होने वाली है। सबसे पहले आपको इस फर्स्ट नंबर के बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए नोट करते जाइए। ट्रेडिशनल बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब पैसा। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो भी कम से कम 1 लाख से प्लस पैसा चाहिए। हाँ दोस्तों, 1 लाख से ज़्यादा आपके पास होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि उससे कम में कोई बिजनेस मुझे लगता है ऐसा आता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर आप 1 लाख से प्लस का बिजनेस करते हैं तो उसमें ग्रोथ बहुत ही जल्दी मिलती है और आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स अचीवमेंट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगा कि आपको उसमें अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन आप लोग, इतने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोग समझ गए काफ़ी लोगों के पास पैसों की दिक्कत होगी। काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए पहली बात तो बता दें इन्वेस्टमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है दोस्तों एरिया। हाँ दोस्तों, दूसरा आता है एरिया, मतलब जगह। अगर आप कहीं भी बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी शॉप को लगाने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, कोई एरिया तो चाहिए ना। आप कहीं भी अपनी शॉप थोड़ी ना लगा देंगे। अब जैसे मान के चलिए कि मार्केट है, मार्केट के बीचों बीच बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बाय होते हैं, मतलब आपका जो सामान हो बहुत ही अच्छा बिकता है, लेकिन आपकी वहाँ पर जगह ही नहीं है। अब जैसे मार्केट यहाँ है, आप उससे बहुत दूर अपनी शॉप लगाए बैठे हैं, तो क्या बिकेगी आपकी शॉप? अपना सामान आपका बिकेगा ना? नहीं होगा, एक प्रोडक्ट भी आपका बाय नहीं होने वाला। तो ऐसे तो आप लॉस में चले जाएंगे, आपका जो बिजनेस है वो टूट जाएगा। तो आपके पास एरिया होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास कोई गाड़ी है जिससे आप अपना सामान, अपनी चीज़ें, जैसे किसी भी चीज़ की आपकी दुकान है, तो आप उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर पाएँ। आपके पास, अब ऐसे में बहुत सारे लोग भी बोले हों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये भी चीज़ें नहीं। हाँ दोस्तों, ऐसे होंगे जिनमें से ये चीज़ आप नहीं होंगी आपके पास, कि आपके पास एरिया नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है। तो चलिए, अब तीसरी बात कौन सी है ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए? आइडिया। हाँ दोस्तों, आपको इसमें आइडिया की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि आप बिना आइडिया के आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब जैसे आपके पास कुछ प्लान ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में आपकी सामान, आपकी वस्तु, आपकी चीज़ बेच नहीं रही है, आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं हो रहा है, तो आपके लिए, उसके लिए कुछ आपको आइडिया चाहिए। पहले से आपको कुछ आइडिया चाहिए कि मैं इस तरीके से
इस चीज़ की शॉप लगाऊंगा तो मैं ऐसे प्रोडक्ट बाय करूंगा। तो इसके लिए आपके अंदर कुछ आइडिया तो होना चाहिए ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास आइडिया भी नहीं है कि नहीं मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मैं कैसे अपना सामान बेचूंगा, मैं कैसे अपने कपड़े किसी भी चीज़ की शॉप हो तो मैं उसको कैसे ग्राहकों तक कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, उसको कोई आइडिया नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, चौथी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, एक्सपीरियंस। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास 80% लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। मुझे पता है एक्सपीरियंस भी ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या आपने कभी पहले बिजनेस किया है? कुछ चीज़ का भी बिजनेस हो, नथिंग दी अबाउट कुछ चीज़ का भी बिजनेस हो, क्या आपने कभी भी कहीं भी कुछ चीज़ बेचा है? अपने प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ें बेची है, सब्जी कपड़े कुछ भी बेचा है? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, 98% बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बेचा ही नहीं है, हमारे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो दोस्तों, ना तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ना तो आपके पास पैसा है, ना तो आपके पास आइडिया है, ना तो आपके पास एरिया है, और ना तो आपके पास एक्सपीरियंस है। तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ दोस्तों कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के साइड जाते हैं ना, उसकी ओर जाते हैं, तो 98% आपके फेल होने के चांसेस। हाँ दोस्तों, 98% आप फेल हो सकते हैं। अगर आप फिर भी जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप सांप के मुंह में हाथ डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको ये लगती है, तब जाकर आप कामयाब इंसान बन जाएंगे, तब जाकर आपका बिजनेस ग्रोथ हो पाएगा। हाँ, अगर बहुत ही कम लोग निकल गए तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन आपके ज़्यादातर 90% चांस आपके फेल होने के हैं। तो अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मतलब अगर अभी तक आपने वीडियो देख ही रहे तो मतलब आप ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ नहीं जा रहे, तो हमारा 1 नंबर का जो बिजनेस था उसको हमने कर दिया क्रॉस। अब हमारा दूसरा बिजनेस आता है ऑनलाइन बिजनेस, जो आपको वीडियो भेजा गया है या फिर आप वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस। अब दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे स्कैम बिजनेस भी हैं। ऑनलाइन बिजनेस में तो आपको 80% स्कैम बिजनेस ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप फेस टू फेस तो बात कर नहीं सकते ना। ऑनलाइन बिजनेस पूरा ऑनलाइन होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है। आप राजस्थान से बात कर रहे हैं तो कोई दिल्ली से बात कर रहा है, तो ये सब ऑनलाइन बिजनेस होता है। इसमें स्कैम्स भी बहुत होते हैं, लेकिन जो वर्क मैं कर रहा हूँ, जो वर्क आपको करने वाला है, जो वर्क आप करने वाले हैं, उसके ही बेनिफिट मैं आपको बताऊँगा, उसके ही बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। दोस्तों, हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि मैं वही बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप कुछ ने वीडियो डाला है तो ये आप वही बिजनेस के बारे में आपने इसको वीडियो पर डाला गया है, और जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ आप वही बिजनेस करने वाले हैं। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस के मैं कुछ फ़ायदे बता दूं कि इसमें आपकी कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती। हाँ दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। आप छोटे हैं, आप लंबे हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप जैसे भी हैं, आप अगर इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत देखी जाएगी, आप काम कितना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो मैटर करेगा। जैसे जॉब के लिए नहीं बोलते कि जैसे कोई जॉब कर रहा है, जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, तो आप उसको 5वीं फेल इंसान को क्या बन जाएगा वो आईपीएस आईएएस? इम्पॉसिबल है ना, नामुमकिन है। क्योंकि बंदा जो अच्छा पढ़ेगा, स्टडी करने वाला ही आईएएस आईपीएस बन सकता है। जैसे कोई आर्मी पुलिस में जाने वाला है तो उसको स्टडी के साथ साथ उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। वो दौड़ने में, भागने में, कूदने में, खेलने में, हर चीज़ में सक्षम होना चाहिए। मेडिकल में उसको निकलना चाहिए, तब जाकर वो आर्मी एंड पुलिस में जा पाता है। तो मतलब ऐसी चीज़ें में बहुत सी चीज़ें जो ना किस्मत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत देखी जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप भागते कितना है, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपका पैर नहीं है, आप यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप कुछ भी हैं, आप कोई भी पोजीशन में हो, आप कुछ भी हो, यहाँ पर कोई बात मैटर नहीं करने वाली। तो चलिए हम जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस के फ़ायदे, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कि ये फ़ायदे सभी ऑनलाइन बिजनेसों में नहीं लागू होता। ये सिर्फ जो मैं अपना बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, जिस बिजनेस को मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरी टीम वर्क कर रही है ना, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ कि ऑनलाइन बिजनेस में लो सेटअप होता है, मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। इतना कम इन्वेस्टमेंट कि ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले बहुत ही कम पैसा लगता है, ना के बराबर यहाँ पर आपको पैसा लगता है। और दूसरी बात,
यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था ना कि ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप 5वीं फेल है, आप 6वीं फेल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले क्या करते थे, आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानते क्या, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर सिर्फ काम करना पड़ेगा। और फिर से बता दूँ दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पर लर्निंग आपको प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्री में सिखाया जाता है। यहाँ पर कोई कोर्सेस बाय नहीं किए जाते। यहाँ पर आपको सिखाने का पैसा नहीं लगता कि जैसे कोई कोर्स बेचते हैं ना ऑनलाइन में कि मैं आपको ये काम सिखा देता हूँ, आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको एडिटिंग सिखा देता हूँ, आप मुझे पैसा दे दो। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा काम क्या है, काम को कैसे करना है, काम करना कैसे, मतलब सब कुछ आपको फ्री में सिखाया जाएगा, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये ऑनलाइन बिजनेस करने के फायदे, खासकर जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ ये उसी के बेनिफिट बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहले वाले बिजनेस में, नंबर 1 वाले बिजनेस में, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको एक लॉस का भी डर होता है ना। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है तो यहाँ पर हमें लॉस में होता है। ऑनलाइन बिजनेस में भी ऐसे बहुत कुछ है। जैसे ऑनलाइन बिजनेस में भी कहीं भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ट्रेडिंग हो गई, ऐसे बहुत सारे जो गेम्स है, स्कैम्स गेम्स हैं ऐसे, जिसमें 100 रुपये लगाओ, आए तो आए, नहीं गया तो गया, फिर से 100 लगाओ शायद प्रॉफिट हो जाए, फिर 100 लगाओ शायद फिर प्रॉफिट हो जाए, फिर पता चले कि लॉस ही लॉस हो रहा है, मतलब बंदा पैसा हारते ही हारते जा रहा है। तो ये ऐसा काम यहाँ पर नहीं होने वाला। आप जिस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं वो कोई गेम नहीं होने वाला, वो कोई स्कैम नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको घर में कहीं से भी आप काम कर सकते हैं, आपके अपने फ़ोन पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा आएगा और मेहनत का आपके पास पैसा आएगा। तो यहाँ पर कोई गेम नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने कितने की 10,000 रुपये की कोई शॉप खरीद ली, मान लीजिए 10,000 रुपये के आपने फल खरीद लिए, उसको अपने 15,000 में बेच दिया, बाय कर दिया, तो आपको कितना 5,000 प्रॉफिट, राइट, 5,000 योर प्रॉफिट। उसके बाद आपने फिर 10,000 रुपये के सामान खरीदे, फिर 15,000 में आपने बाय कर दिया, फिर से 5,000 योर प्रॉफिट, मतलब आप 5,000 रुपये का फिर आपका नुकसान मिल रहा था, आपका फायदा हो गया, आपका बेनिफिट हो गया। तो 2 दिन में आपने मान लीजिए कि अपना 10,000 योर प्रॉफिट, आपने 10,000 रुपये कमा लिए। अब आप तीसरे दिन क्या सोच रहे हैं कि मैं पूरा इन्वेस्ट कर देता हूँ फलों में। आपने 30,000 रुपये पूरा इन्वेस्ट कर दिया और कुछ कारण के चलते आप उस दिन तो क्या, कम से कम आप 1 हफ्ते काम पर नहीं जा पाए, आप बीमार पड़ गए, आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम्स आ गई और वो सारा फल खराब हो गया, तो क्या हुआ, आपका पूरी मेहनत, आपके 30,000 रुपये बर्बाद हो गए। तो इसमें लॉस होने का भी डर होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जब कोई सी भी चीज़ हो उसमें लॉस होने का डर रहता ही रहता है। लेकिन जो बिजनेस मैं करता हूँ ना, सही गारंटी के साथ बोल देता हूँ, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप काम नहीं करते तो कोई लॉस नहीं होने वाला। अगर आप काम करते हैं, अगर आप अपना वर्क करते हैं, आप अपना काम करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा, वरना कुछ नहीं होगा। लॉस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ, वो कोई गेम नहीं है। वहाँ पर आपको कोई पैसा लगाना नहीं है कि मेरा 2 घंटे बाद पैसा डबल हो जाएगा, बहुत सारा पैसा हो जाएगा, मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊँगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप करोड़पति बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर काम करना होगा, लगातार काम करना होगा। तो ये है कुछ ऑनलाइन बिजनेस करने के फायदे। और भी है दोस्तों, यहाँ पर आपको ना अपनी एक सी सम्मान मिलता है, आपको यहाँ पर अपनी एक अलग सी पहचान बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलती है और ये भी एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेन पॉइंट तो होता है पैसे में एक्टिव इनकम आती है। अब ये एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम क्या होती है, थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। पैसिव इनकम मतलब होती है, एक्टिव इनकम मतलब होती है जब तक हम काम पर इन्वॉल्व रहेंगे, जब तक हम वर्क पर, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उस पर हम जब तक इन्वॉल्व रहेंगे तभी तक हमको पैसा आएगा। वो होती है एक्टिव इनकम। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, जैसे अदर बिजनेस में होता है, जैसे और भी ऑनलाइन बिजनेस में होते हैं, जैसे हम जब तक पैसा लगा रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है, आ रहा है, लॉस हो रहा है, आ रहा है,
मतलब कि ये जब तक हम खेलेंगे जुआ ही कह सकते हो आप इन सब स्कैम गेम्स को, तब तक हमारे पास पैसा आएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस भी ऐसा ही है। आप जैसे आपकी कपड़े की दुकान है, जब तक आपका कपड़ा बिक रहा है, जब तक आपके कपड़े का बाय हो रहे हैं, बेच रहे हैं, तब तक आपके पास पैसा आ रहा है। जैसे आपने उस दुकान पर लॉक लगाकर घर चले गए, पैसा आना बंद हो गया, राइट? अगर मैं राइट हूँ तो यही बात सही है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको पैसे इनकम भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप अगर 1 साल भी अच्छी मेहनत कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी एक टीम तैयार हो जाती है, आपके नीचे कुछ बंदे काम करने लगते हैं, उसका पैसा आपको मिलता है। अगर आप काम नहीं भी करते ना, तो वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है एक ऑनलाइन बिजनेस करने का फ़ायदा। मेन बात जो मुझे भी अच्छी लगी इस बिजनेस में, वो है ट्रांसफ़र। हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को आप ना कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप हर महीने का 5 लाख इस बिजनेस से कमा रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं 5 लाख का, तो आप चाहते हैं कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप इसी बिजनेस को अपने बेटे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेटे को ही नहीं, सिर्फ कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसको 0 से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 5 लाख से ही स्टार्ट करेगा। शायद आपका बेटा 5 से 50 लाख बना दे, मतलब कि उसको 0 से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी 0 से स्टार्ट नहीं करने वाली, वो यही बिजनेस भी संभालेंगी। तो ये आपको बहुत ही अच्छा, जो मेरे को ये तो बहुत ही अच्छा ये फ़ायदा मिला ऑनलाइन बिजनेस करने का। तो ये थे कुछ ऑनलाइन बिजनेस करने के फ़ायदे, लेकिन ये सिर्फ मेरे बिजनेस पर लागू होते हैं जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो हमारा एक बिजनेस है। अगर आप वो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर वो लिंक दी हुई है फॉर्म अप्लाई की। अगर आपको इस वीडियो सेंड किया गया है तो आप उन्हीं पास जाकर अपने अप्लायंस से जाकर ये बिजनेस को जल्दी ज्वाइन करो। बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिजनेस, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आपको ये बिजनेस मिलने वाला है, तो जल्दी से इस बिजनेस को ज्वाइन करो। बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी आपकी। और अगर आपने अभी तक कोई भी बिजनेस ज्वाइन किया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पर जाओ, वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की एक लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बट अगर अच्छा लगा वीडियो कमेंट पर जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट नॉलेज के साथ।